एक छोटा सा लेकिन खुद का पक्का मकान, ये हर किसी परिवार की जरूरत भी है और सपना भी। खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती दाम में अच्छा मकान मिलना किसी ख्वाब से कम नहीं। मध्य प्रदेश में कई लोगों के इसी सपने को पूरा कर रहे हैं आरके डेवलपर्स। रियल एस्टेट की दुनिया में आरके डेवलपर्स अब भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। उज्जैन से अपनी जड़ें जमाए ये बिल्डर्स सालों से लोगों के सपनों का घर बनाने में लगे हैं। क्वालिटी मटेरियल, समय पर डिलीवरी और ग्राहक संतुष्टि, यही है इनकी पहचान। चाहे लग्जरी अपार्टमेंट्स हो या किफायती आवास, आरके डेवलपर्स हर प्रोजेक्ट को एक मिसाल बनाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरके डेवलपर्स के एमडी डॉक्टर राकेश अग्रवाल। उनसे जानेंगे कि किस तरह आरके डेवलपर्स रियल एस्टेट की दुनिया में नए नए आयाम गढ़ रहा है और ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आरके डेवलपर्स की शुरुआत कैसे हुई और इस सफर में सबसे बड़ी सीख क्या रही है? जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। आरके डेवलपर्स की शुरुआत हमने रियल एस्टेट में आने के लिए किया। लोगों को अपना घर, अपना सपना पूरा करने की जो चाहत होती है, वो चाहत मेरे में भी थी। मेरा अपना मकान हुआ तो मेरे को बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैंने लोअर मिडिल क्लास के लिए एक चालू किया, तो उसमें मेरे को जो मेरे परिचित थे या उससे नीचे थे, उनका हर आदमी का एक ही सपना था कि उनका अपना मकान हो। और उनके मकान के सपने को देखते हुए मैंने ये फील्ड में चालू किया। और इससे एक बहुत बड़ी सीख ये मिली कि आप सिर्फ घर बना के नहीं देते हैं, लोगों का सपना पूरा करते हैं। और सपना पूरा करना है तो उनके दिल से पूरा वो होना चाहिए, तभी आप उसमें सफल बनते हो। बिल्कुल। और एक और चीज़ इसी के साथ मैं समझना चाहूँगी कि उज्जैन के रियल एस्टेट मार्केट को आप आज किस तरह देखते हैं? पिछले 5 से 10 सालों में क्या बड़े बदलाव यहाँ पर आए हैं? उज्जैन सबसे पहले महाकाल की नगरी है। आपको ज्ञात है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारे महाकाल जी हैं। दूसरा, ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो महाकुंभ सियस्ट होता है, ये 12 सालों में यहाँ एक होता है। तो हर 12 सालों में उज्जैन की कायाकल्प हो जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। तो उज्जैन हर 12 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पिछले 5 सालों में बात किया जाए तो चूँकि 2 साल में सियस्ट आने वाला है, तो उसके चलते जो उनका कार्यशैली है, जो विकास है, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि उज्जैन के जो हमारे एमएलए थे डॉक्टर मोहन यादव, वो आज प्रदेश के मुखिया सीएम बन गए। तो एक उनका पर्सनल एजेंडा भी ये है कि उज्जैन की तरक्की, तो उज्जैन का विकास मैं मानता हूँ कि अभी देश में सबसे ज़्यादा उज्जैन में विकास हो रहा है। तो जिस जगह विकास होगा वहाँ रियल इस्टेट ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। और रियल इस्टेट यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरे दुनिया की नज़र यहाँ पे है। चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक का यहाँ पर उद्घाटन किया था, तो उसके चलते वो कई जगह महाकाल लोक का नाम लेते हैं। तो एक नरेंद्र मोदी जी के बोलने और इनके फ्लोअर और एक महाकाल जी का भक्तजन के चलते सारी दुनिया का एक केंद्र बिंदु महाकाल लोक बन चुका है, उज्जैन बन चुका है। तो यहाँ उज्जैन बहुत अग्रसर है प्रगति की ओर, और एक से एक योजना यहाँ आ रही है। तो चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो अन्य बिजनेस हो, वहाँ उसके लिए उज्जैन आज के डेट में एक परफेक्ट बिजनेस के हिसाब से बोलूँ तो एक परफेक्ट मटेरियल है। बिल्कुल। एक और बात मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बहुत चुनौतियाँ हैं, आरके डेवलपर्स को अन्य बिल्डर्स से अलग बनाने वाला आपका यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? बिल्डर तो लगभग सभी एक जैसे हैं। हमने जो यहाँ पर स्टार्ट किया उसमें सबसे पहला एक था कि हमको लोअर क्लास या अफोर्डेबल मकान
बना के देना है। तो उज्जैन में अफोर्डेबल यूनिट चालू करने वाले हम ही हैं। और इस अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोगों की पूरी जमा पूंजी मकान में लगती है, क्योंकि उनके पास एक लिमिट पैसा होता है और वो अपनी ज़िंदगी भर की सारी पूंजी मकान में लगा देती हैं। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया और उसके बाद हमने उस मकान की उनको डिलीवरी दी, तो लोग हमको हमारे प्रोजेक्ट का पैसा तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो आके हमारे आगे ऐसे बात करते थे कि जैसे मैंने उनको मकान नहीं दिया, उनका कुछ भगवान ने उनको कुछ वरदान दे दिया है। वो आके मेरे पैर छू के जाते थे, रोते थे मेरे से गले मिलके कि आपने मेरा एक मकान पूरा कर दिया, मेरा एक सपना पूरा कर दिया। तो जो हमने अफोर्डेबल मकान की शुरुआत की, ये एक विश्वास धीरे धीरे बनता गया और उस विश्वास को हमने रेगुलर कायम रखा। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप डिलीवरी टाइम से दो। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप क्वालिटी मेंटेन करो। क्वालिटी मेंटेन और डिलीवरी के चलते आज उज्जैन की नगरी में एक हमारा नाम चलता है। लोगों को ये विश्वास है कि आरके मतलब अडिग विश्वास। बिल्कुल। अच्छा अग्रवाल जी, आज का ग्राहक क्या ज़्यादा देखता है, कीमत, लोकेशन, क्वालिटी या बिल्डर पर भरोसा? देखिए, ये जो अभी आपको मैंने बताया लगभग ये वही चीज़ है। अगर आपका बिल्डर का नाम नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तो बिल्डर के यहाँ कोई भी यूज़र आएगा ही नहीं। यूज़र आएगा, पहले वो हमारे नाम से हमारे पास आते हैं, उसके बाद वो उस हमारे लोकेशन के बारे में पूछते हैं और लोकेशन उनको समझ में आती है। कीमत हमारी हमेशा पूरे बाजार से कम रहती है, क्योंकि हमारी सोच ये रहती है कि प्रॉफिट कम कमाओ, नाम ज़्यादा कमाओ। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बोलते थे कि अगर आपका गुडविल है, आपका नाम है, तो पैसा अपने आप चल के आएगा। तो हम वो गुडविल करते हैं, हम यूनिट ज़्यादा बेचते हैं, मार्जिन कम रखते हैं। तो ये बात भी सभी उज्जैन संभागवासी, मालवा वासियों को मालूम है। इसके चलते वो लोग हमारे पर भरोसा करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट आते ही वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट या अपना मकान का काम पूरा करते हैं। बिल्कुल। एक बात हम सभी जानते हैं कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है। उज्जैन जैसे धार्मिक शहर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और ब्रांडिंग कैसे अलग होनी चाहिए? सबसे पहले ये चूंकि धार्मिक नगरी है, किशन सुदामा का यहाँ गुरु स्थल है, तो यहाँ हर काम को लोग धर्म की दृष्टि से ही देख के जोड़ते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे पूरा कर रहे हो। यहाँ चाहे पहले वो वास्तु को देखते हैं, कुछ भी अगर बुकिंग भी करवानी है तो वो पंचांग देख के आते हैं, बुकिंग करवाते हैं। तो उस हिसाब से हमेशा हम लोग जो ब्रांडिंग करते हैं, चाहे वो पेपर ऐड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हम लोग हमेशा फेस्टिवल ऑफर के ऊपर ज़्यादा करते हैं। और उसके चलते कई सारे चीज़ें, जैसे हम धार्मिक आयोजन करवाते हैं तो उसमें लोग आते हैं। जैसे हमारा उज्जैन में जितने भी गरबा होते हैं वो हमारी तरफ से ही होते हैं, तो उसमें सब आते हैं। तो लोगों को एक ये विश्वास भी रहता है कि ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते, मकान ही नहीं बनाते, हमारे धर्म से हमारे साथ में है। तो उसका एक विश्वास धर्म के द्वारा भी हमारे ऊपर काफ़ी जुड़ रहा है। बिल्कुल। सर, आरके डेवलपर्स अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशन में डिजिटल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया, इसको कैसे बैलेंस करता है? देखिए, डिजिटल मीडिया इधर पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। इससे पहले तो हम वही ट्रेडिशनल चल रहे थे, जिसमें ज़्यादातर पेपर ऐड और डोर टू डोर पंपलेट या धार्मिक आयोजनों में अपने आदमी बैठाना वो करते थे। इधर 4-5 सालों से चूँकि सोशल मीडिया बहुत ग्रोथ कर गया है, चूँकि महाकाल लोक का उद्घाटन के बाद पूरी दुनिया में उज्जैन का नाम चल रहा है, तो उसके लिए हम सोशल मीडिया में रेगुलर हमारी साइट के द्वारा, कुछ यूट्यूबर के द्वारा और कुछ नेशनल चैनल के द्वारा हम अपना प्रमोशन करते हैं। क्योंकि अब बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। वो लोग को भी सबका एक सपना हो रहा है कि या एक आरज़ू हो रही है कि हम रिटायर्ड लाइफ उज्जैन में गुजारें,
तो उसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं। अभी भी मेरे यहाँ कई आदमी राजस्थान, महाराष्ट्र, ये तक कि कर्नाटक के लोग भी महाकाल के नगरी के चलते वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, महाकाल लोक और बढ़ते पर्यटन का उज्जैन के रियल एस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये हमारे उज्जैन के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, महाकाल लोक बनना। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे कि उज्जैन में रोज के 2-3 लाख लोग बाहर से आते हैं, वीकेंड में 10-10 लाख लोग जनरल वे में आते हैं। और कभी शिवरात्रि, सावन, भादो, उसमें तो कोई गिनती ही नहीं रहती। तो चूंकि बाहर के लोग जो आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बहुत छोटा सा चीज मानते हैं कि एक आदमी आता है, एक दिन में यहाँ 1000-2000 रुपया तो रोज खर्चा करता ही है। चाहे वो होटल इंडस्ट्रीज हो, चाहे फूडिंग हो, चाहे वो ट्रेवलिंग में हो, सब में खर्चा करते हैं। तो वो जो पैसा, बाहर का पैसा उज्जैन में आ रहा है, तो उज्जैन सभी वासियों के लिए इनकम बढ़ रही है। यहाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो उसके चलते आज सभी चीज़ों में, चाहे गाड़ियों पकड़ो, चाहे मोबाइल पकड़ो, चाहे रियल इस्टेट, चूँकि सबकी इनकम बढ़ रही है तो सब जगह वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। आज से 5 साल पहले जितना उज्जैन में रियल इस्टेट में ग्रोथ नहीं था, अभी 5 साल में वो काफ़ी ग्रोथ आया। उसका एक ही रीज़न है कि उज्जैन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना, और अभी सीएस के चलते जो गवर्नमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और कई सारी जो स्कीम ला रही है, जैसे यहाँ विक्रम उद्योगपुरी एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित हुआ है, आईटी पार्क है, मेडिकल हब सिटी जो शायद पूरे इंडिया में 5-7 ही है, वो यहाँ पर ला रहे हैं। यहाँ एमपी में 2-3 है, वो ला रही है। तो उसके चलते जो उज्जैन का विकास हो रहा है, वो लोगों की इनकम बहुत बढ़ा रहा है। और इनकम बढ़ेगी तो हर जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। और हम सभी उज्जैनवासी इस चलते मोदी जी, मुख्यमंत्री साहब का आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, आपने जैसा कि कहा, वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है, खास करके आज के समय में। आज के समय में आप कैसे देख रहे हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उससे कैसे निपटते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में आज हो या पुराने समय से हो, सबसे बड़ी जमीन में लफड़ा एक ही चीज रहता है कि कभी परिवारवाद या किसी से जमीन हमने लिया, सर्चिंग किया, बाद में कोई आदमी खड़ा हो जाता है कि मेरी जमीन है या कुछ है, तो उसको लीगल सर्च करवा के और एक टाइम पीरियड के द्वारा हम लोग ये कंफर्म पहले करते हैं कि इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो उसके चलते वो एक जो गैपिंग होती है, उस पीरियड तक जमीन को संभालना, और चूंकि एक इन्वेस्टमेंट तगड़ा होता है, वो देखना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा, जो अभी रेरा आने के बाद तो फिर भी कम हो गया है, लेकिन अभी भी कई कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट देते हैं, तो उसमें और वैध कॉलोनाइजर के रेट में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो वो जो रेट का डिफरेंस जो रहता है, उसके चलते कई कस्टमर उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा सभी जो भी इन्वेस्टर हैं या यूजर हैं, उनको ये कहना है कि आप पहले कॉलोनी की वैधता, बिल्डर का नाम आप पहले देखें, उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी जिंदगी भर की पूंजी है या आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो सही हाथों में जाए। बिल्कुल। और आरके डेवलपर्स का आने वाले 5 सालों का विजन क्या है? उज्जैन के लिए क्या खास प्लान है आपके पास? हमने अभी तक यहाँ पे 10-12 कॉलोनियाँ काटी है। अभी हम यहाँ पे एक सिवाय फॉर्म्स करके कॉलोनी काट रहे हैं, जो आने वाले 2-3 सालों में रेडी होगा, 2 सालों में। उसमें हम इन्वेस्टर या यूज़र को एक गारंटेड रिटर्न एज ए रेंट के रूप में भी दे रहे हैं कि आपको मिनिमम प्रॉफिट भी आपको मिले। उस तरह का प्रोजेक्ट अभी मेरे ख्याल से ये मालवा रीजन में तो कोई नहीं है। और उसके अलावा हमारा आगे ये प्लान है कि एक बड़ी कॉलोनी लाऊं जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, सारा चीज़ हो। वो सपना पहले से है, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम के अनुसार पूरा होगा। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपको इस वक्त कई युवा देख रहे हैं, कई ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कि इस बिजनेस में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं या नए उद्यमियों के लिए आपका क्या संदेश है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में करियर या बिजनेस शुरू कर रहे हैं? देखिए, आज के डेट में युवाओं काफ़ी डिजिटल हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन हम एक चीज़ को मानते हैं कि बिजनेस चाहे वो कोई भी हो, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे जनरल बिजनेस हो, आप अपना काम के प्रति ईमानदारी रखो। जो आप बोलते हो वो आप करोगे तो हमेशा रिटर्न मिलेगा, धीरे मिलेगा, लेकिन जब मिलने लगेगा तो अच्छा मिलेगा। आप कभी ये मत सोचो कि 2 पैसा बचाने के चलते आप मटेरियल ख़राब दे दो, क्योंकि वो मटेरियल ख़राब दोगे 5 साल 10 सालों में कस्टमर यूज़र को पता चलता है, और उसके बाद आपका नाम खराब अगर हो गया तो लोग आपसे माल लेना बंद कर देंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखिए। आपकी गुडविल अगर मेंटेन रहेगी तो हमेशा आपका बिजनेस बहुत चलेगा। ईमानदारी रखिए बिजनेस में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अहम बात भी है। सर, आपको विगत 2017 से हर वर्ष अलग अलग मंचों से सम्मानित किया गया है, इन कार्यों पर भी प्रकाश डालें। 2017 से सही में मेरे को हर साल कुछ ना कुछ अवार्ड मिले हैं। उसका मेन रीज़न है कि हमने उस समय 2016 से अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चालू किया था। आप विश्वास नहीं करोगे, हमने 2015-16 में 5.5 लाख रुपए में मकान दिए, क्योंकि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सब्सिडी योजना चालू की थी। तो उसके चलते लोगों को काफ़ी कम कीमत पे मकान मिला। तो वो जो पीरियड चला अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसके बाद रेगुलर जो हम कम कीमत पे जो डिलीवरी देते रहे, तो हमेशा मेरे को सराहनीय सम्मान में मिला। और उस चीज़ को हम रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं। तो उस चीज़ को जो हमेशा मेंटेन कर रहे हैं, उस चलते हमको हर मीडिया या हर मंच हमको वो बुलाता है, और उसके साथ में कुछ सामाजिक कार्य भी होते हैं, जिसके चलते ये सम्मान मेरे को हर साल 2017 से रेगुलर, कोई साल ऐसा मिस नहीं हुआ है कि हमको बेस्ट कॉलोनाइजर ऑफ उज्जैन या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ उज्जैन का हमको अवार्ड ना मिला हो। बिल्कुल अग्रवाल जी, आपने अपने काम की जो नींव है वो धार्मिक नगरी से रखी, और आप कई धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में भी संलिप्त रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सामाजिक और आध्यात्मिक जो कार्य हैं, ये हमारे दादा परदादा से चलते आ रहे हैं, और उसी का हम अनुसरण करते आ रहा हूँ, क्योंकि माता ने ऐसी सीख दी कि आप इस कार्य को हमेशा करते रहो। मैं पिछले 8-10 सालों से सैनिक जन कल्याण में हर साल मेरा एक डोनेशन होता है, जिससे मेरे को पिछले 7-8 सालों से हर साल हमको एमपी के राज्यपाल साहब हमको एक सम्मान देते हैं, अवार्ड से नवाजते हैं। और मेरा उज्जैन के या देश के सभी वासियों से भी निवेदन है कि सेना हमेशा बॉर्डर पर लड़ती है, तो आप भी उनके घर का ध्यान रखो, उनके पीछे आप भी एक जो पैसे से मदद कर सकते हो वो करो। मैं तो कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए, क्योंकि सेना के आगे कुछ भी नहीं है। दूसरा, मैं उज्जैन में जितने भी सांस्कृतिक गरबे प्रोग्राम होते हैं, वो सब में मेरे द्वारा ही एक स्पॉन्सर रहता है। उसमें मेरी ये सोच रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ इकट्ठा हो और वो अपने माता के पूजन में हिस्सा लें। उज्जैन के अंदर माता जी के आशीर्वाद से मैंने 2-3 मंदिर का निर्माण करवाया है, और आज के डेट में हर साल 10 से 15 बच्चियां जो कोविड या किसी में कुछ प्रॉब्लम आई है उनके घर में, तो उनके सारे शिक्षा का भार अपन लेते हैं, जो अपन करते हैं। इसके अलावा जो दादाजी परदादाजी करते थे, हर साल 2-3-4 कन्याओं का जो भी शादी का खर्चा होता है वो सब अपन करते हैं। और इसके अलावा जैसे जो सरकारी भी दिव्यांग विवाह योजना होती है या सामूहिक विवाह होती है, उसमें आरके डेवलपर्स हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और ये अपनी आस्था से करता हूँ। इसके लिए कोई हमको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहता, और ये सबको करना चाहिए। आप बिजनेस धर्म दोनों को समानता से लेके
चलना चाहिए। जी बिल्कुल। जी भारत के भारत की उड़ान कार्यक्रम में आपको माननीय नितिन गडकरी जी के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि नितिन जी हमारे बहुत आदरणीय हैं। आज बात करें तो टॉप के 4-5 इंडिया के सबसे बड़े लीडरों में से एक हैं। आरएसएस से भी जुड़े हैं और उन्होंने जो हमको भारत की उड़ान में सम्मान दिया, उसमें जी मीडिया और गडकरी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी जी वालों की पारखी नज़र को भी देखता हूं कि एक छोटे से टाउन उज्जैन की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया और उसमें से मेरा नाम उन्होंने खोज के निकाला और खोज के निकाल के मेरे को एक अवार्ड दिया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे आरके डेवलपर्स की टीम को ये जब हमको खबर मिली कि हमको अवार्ड मिल रहा है तो हम बहुत गौरवान्वित हुए। इसके लिए हमेशा हम आप लोग जीटीवी का आभारी रहेंगे। गडकरी जी तो आदरणीय हैं ही। बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ग्राहक सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं ईएमआई या लोन को लेकर, इसमें आरके डेवलपर ग्राहकों को क्या सहायता करता है? क्योंकि कोई भी कस्टमर जब हमारे यहाँ आते हैं तो 99% हमेशा वो लोन पर ही जाते हैं। तो उनके लिए उनको ये सबसे पहले चाहिए रहता है कि वो जिस बैंक में उनकी बैंकिंग है वो चाहते हैं कि मेरा उसी बैंक से लोन हो जाए। तो हमारा सबसे पहले काम रहता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हम इंडिया की 99% जो उज्जैन में बैंकें हैं हम उन सबसे पहले प्रोजेक्ट अप्रूव करवाते हैं। प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने से कस्टमर को एक फ़ायदा होता है क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी भी बचती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी अंतर होता है कि अप्रूवल प्रोजेक्ट में कस्टमर को हमारे पेपर्स की तरफ से कुछ भी भागना नहीं पड़ता, क्योंकि सभी बैंक में हमारे सारा प्रोजेक्ट के पेपर पहले से कंप्लीट रहते हैं। उनको उनका आईटीआर उनके पेपर देने हैं और 7 दिनों के अंदर लगभग लोन हो जाते हैं। ये अंतर पड़ता है एक जनरल बिल्डर और एक जो भरोसा जो बड़े बिल्डर हैं या जिनकी गुडविल हो गई है, ये दोनों में ये अंतर पड़ता है। छोटे बिल्डर्स एक ही चीज़ बोलते हैं या अवैध में यही होता है कि ये मेरे पेपर हैं, आप जाओ खुद लोन करवाओ, सारा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा ये रहता है कि आपको कहीं नहीं दौड़ना है, आप तो अपने पेपर भी ला के हम दो, हम आपका बैंक से सारा लोन करवा के देंगे। उनको 1 से 2 बार बैंक जाना होता है, वो भी पेपर साइन करने के लिए। लोन उनके तरफ से बुकिंग से लेके लोन डिस्बर्समेंट तक, रजिस्ट्री तक कस्टमर को कहीं नहीं दौड़ना पड़े, ये हमारी सबसे पहले हमारी ये विचारधारा रहती है कि कस्टमर हमेशा एक भगवान होता है, ये हमारी सोच है। तो आप भगवान को तो परेशान कर ही नहीं सकते, इसलिए भगवान को खुश रखते हैं तो हमारा भी बिजनेस हमेशा बढ़ता है। ये बहुत खूब बात आपने कही है। आरके डेवलपर पोजीशन के बाद ग्राहकों को किस तरह से सहायता करता है, क्या मदद करता है उनकी? देखिए, आरके डेवलपर में जब कस्टमर आता है बुकिंग के लिए तो वो उसी समय तक सिर्फ कस्टमर आता है। उसके बाद जब वो उसकी हमारे यहाँ बुकिंग हो जाती है तो वो कस्टमर नहीं होकर आरके डेवलपर्स का एक फैमिली मेंबर बन जाता है। तो जब आप फैमिली मेंबर बन गए तो जीवन तक आपकी हर प्रॉब्लम, हर चीज़ को साथ में देखने का काम हमारा रहता है। और जिस चीज़ को हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उस चीज़ में तो अगर तकलीफ आ गई तो किस चीज़ का फैमिली मेंबर और किस चीज़ का बिल्डर। तो इसलिए हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का करते हैं और उसके बाद भी उनको पोजीशन देने के बाद लगभग जो मेरी कॉलोनी आज से 8 साल पहले भी कंप्लीट हो गई है, 10 साल पहले भी हुई है, उस कॉलोनी में मैं शायद वीकली या 15 दिन में एक राउंड जरूर लगाता हूँ। तो कस्टमर की अगर कोई फीडबैक गलत आता है तो उसको सुधारता हूँ। वैसा होता बहुत कम है, लेकिन मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि हमारे कोई भी पुराने कस्टमर हो या नए कस्टमर हो उसको तकलीफ नहीं हो और उसका फ़ायदा मेरे को बिजनेस में भी मिलता है। जो आदमी हमारे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो हमको नहीं जानते हैं
वो हमारी पुरानी कॉलोनी में जाके आते हैं, और जब वहाँ के रहवासी हमारे बारे में ये फीडबैक देते हैं कि नहीं, हमने 8 साल पहले लिया, 6 साल पहले लिया, लेकिन आज भी वो हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं या प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं, तो उससे नए कस्टमर का भरोसा बनता है। या उनके किसी परिचित को लेना होता है तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि आप आरके में लो, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और इस चीज़ को हम रेगुलर कोशिश यही है कि हमेशा हम मेंटेन रखें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमने जाना कि आरके डेवलपर्स किस तरह से लोगों के अपने घर के सपने को साकार कर रहा है, उनकी सहायता कर रहा है।